राम मंदिर का दरवाजा अगर राजीव गांधी नहीं खुलवाते तो तुम कभी मंदिर नहीं बना पाते। ये बात भी कहिए उनसे। जो 70 साल में नहीं हुआ वो 6 साल में भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। आज 70 साल में देश की एक धरोहर नहीं बिकी, भारतीय जनता पार्टी ने दबा दब बेचनी चालू कर दी। 70 साल में जितने बेरोजगार नहीं हुए 6 साल में उतने बेरोजगार हो गए। 70 साल में जितने लोगों की नौकरियां कारोबार जितने बंद नहीं हुए वो 6 साल में हो गए। कौन से ब्राह्मण की सरकार है? जो ब्राह्मण ये कहने का अधिकार नहीं रखता कि भाई ये एनकाउंटर हुआ, फर्जी हुआ है, इसकी जांच होनी चाहिए, तो वो ब्राह्मण कहाँ से हो गए? कैसे सरकार ब्राह्मणों की होगी जो ब्राह्मणों के जब एनकाउंटर होते हैं उनकी जांच का आदेश नहीं दे सकती? शशांक जी की अब आत्महत्या हुई या हत्या हुई ये जांच का विषय है। 2.5 महीने से टीवी पर वही चल रहा है। कितने और लोगों के लाल चले गए, वो क्यों नहीं चल रहे भाई? ये भाई ब्राह्मण अपना अस्तित्व लेके रहेगा। अब ब्राह्मण किसी के झांसे में आने वाला नहीं है। सरकार तो सबको अपराधी बना रही। सरकार ने तो अमरपाल शर्मा को भी अपराधी बनाया था। सरकार ने तो अमरपाल शर्मा को भी अपराधी बनाया था। बाद में मर्डर करने वाले खुद कह रहे हैं कि हमने मर्डर किया है और सरकार कह रही है अमरपाल शर्मा ने करवाया। 4.25 साल इस सरकार को हो गए। 750 से ऊपर जो लोग की हत्या हुई है ब्राह्मणों की, और किसी समाज की नहीं हुई, इसी समाज की हुई है। सबसे बड़ी बात यह है, इस समाज का व्यक्ति कोई गलती कर दे तो उस समाज के घर को, इस समाज के घर को बुलडोजर से चला दिया जाता है, रासुका लगा दी जाती है। भारत के अंदर आज भी कितने करोड़ लोग भूखे सोते हैं। अमेरिका में, रसिया में एक बच्चा भी भूखा नहीं सोता। पहले वहां तक पहुंचो तो सही। मंदिर से थोड़े आत्मनिर्भर बन जाएंगे। मंदिर एक आस्था है। प्रधानमंत्री जी का नारा है कि आत्मनिर्भर बनो। आत्मनिर्भर का मतलब क्या है? वो यही कहना चाहते हैं कि देश की जितनी सरकारी संस्थाएं हैं सबको बेच दो और सब पे अपने आप काबिज हो जाओ। कोर्ट नहीं, वो तो पूरी दुनिया कह रही है भाई, दुनिया कह रही है। कैसा आत्मनिर्भर बनोगे आप? खाने को रोटी नहीं है, बच्चे को फीस देने के लिए, स्कूल के लिए फीस नहीं है, बच्चों की किताब के लिए पैसे नहीं है, कैसे आत्मनिर्भर बनोगे? मंदिर तो बनवा रहे हैं ना सर। तो अरे मंदिर से थोड़े आत्मनिर्भर बन जाएंगे। मंदिर एक आस्था है। मंदिर के आस्था को हम लोग अपने व्यवहार से, अपने कार्य से नहीं देख सकते, अपने जीवन से नहीं जोड़ सकते। जीवन अलग है और हमारी आस्था अलग है। आस्था सभी लोगों की मंदिर में है। नहीं, सब लोग ये थोड़े कह देंगे कि मंदिर बनवा रहे हैं तो हम सब कुछ छोड़ देंगे। भाई जीवन के लिए तो सब कुछ चाहिए ना, बच्चों को पालना है, कैसे पालेंगे? सर आपका निजीकरण के विरोध करते हैं या पक्ष में? नहीं, मैं इसका बिल्कुल पुरजोर विरोध करता हूँ। लेकिन सरकार कह रही है कि अमेरिकन मॉडल पे हम लोग चल रहे हैं। देखिए, जब सरकार अमेरिका की और रसिया की बात करती है तो तब हम अंदर अंदर मुस्कुराते हैं। रसिया के अंदर या अमेरिका के अंदर एजुकेशन फ्री है, मेडिकल फ्री है। आपके यहाँ जीवन से जूझने वाली चीजें, मेडिकल सबसे ज्यादा महंगी है। आपके यहाँ बच्चे के भविष्य को बनाने की एजुकेशन सबसे ज्यादा महंगी है। पहले वहां तक तो लाओ। आपदा में अफसर वो हमें ये आगाह कर रहे हैं कि अब देश में ऐसी आपदाएं आती रहेंगी, चाहे वो सरकार, वो ये कह नहीं रहे कि सरकार की तरफ से आ रही हैं, वो इसे प्रकृति पे छोड़ रहे हैं। तो आपको वो सचेत कर रहे हैं, भैया अब नौकरी गई, धंधे गए, तो इसलिए अवसर ढूंढ लो, भी कैसे जीवन चलेगा आपका। लोग कह रहे हैं कि यूपी में ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है योगी सरकार में। ये कोई नई बात नहीं है। पहली सरकारें भी करती रही हैं। नहीं, पहली सरकार की बात नहीं करी मैंने। पहली सरकार में किसी में ऐसा नहीं हुआ और मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, इस सरकार की बात कर रहा हूँ। 4.25 साल इस सरकार को हो गए। 750 से ऊपर जो लोग की हत्या हुई है ब्राह्मणों की, और किसी समाज की नहीं हुई। ये कोई कहने की बात नहीं है, पूरा देश देख रहा है इस चीज को। मैं किसी का विरोध नहीं करता। शशांक जी की अब आत्महत्या हुई या हत्या हुई ये जांच का विषय है। 2.5 महीने से टीवी पर वही चल रहा है। कितने और लोगों के लाल चले गए, वो क्यों नहीं चल रहे भाई? कितने और लोगों के जीवन खत्म हो गए, उनके बारे में चर्चा क्यों नहीं हो रही? मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, आप भी उसी को चलाते हैं। डीजीपी ब्राह्मण है, चीफ सेक्रेटरी ब्राह्मण है, बड़े बड़े पदों पे ब्राह्मण है, तो सर वो क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं? और आप कह रहे हैं कि ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। देखिए, जहाँ तक उनकी आवाज उठाने की बात है, अब उनकी क्या व्यवस्था है, क्यों विवश हैं वो लोग, ये वो ही बता पाएंगे, मैं नहीं बता पाऊंगा। कुछ कह रहे हैं, मैं अगर उनकी जगह होता तो सबसे पहले बगावत करता। बस मैं यही कह रहे हैं। ठाकुर लो भी चल रही है, आप सहमत? मैं आपसे मैंने अभी आपसे क्या कहा?
लॉबी कौन सी चल रही है, कैसे चल रही है? मैं तो लॉबी में कहीं सम्मिलित हूँ नहीं, कहाँ हूँ बताओ, मैं कैसे बताऊँ सर, लॉबी क्या चल रही ब्राह्मणों है? की सरकार, ब्राह्मणों की पार्टी, आप कह रहे हैं ब्राह्मणों को पर कहाँ अत्याचार। है ब्राह्मणों की सरकार? कैसे मानते हो इसको ब्राह्मणों की सरकार? कैसे ब्राह्मणों की सरकार होगी जब ब्राह्मणों के घरों पे बुलडोजर चलाए जाते हैं और वो जांच करने के आदेश नहीं देती? कैसे सरकार ब्राह्मणों जब की वो होगी? लोग दबाव में काम कर रहे हैं सरकार में। अब ये तो वही बताएंगे कैसे कर रहे हैं, ये उनकी व्यवस्था है, ये मैं नहीं कह सर, एक सकता। सवाल हो रहा है आपसे। बीएसपी की सुप्रीमो मायावती भी कह चुकी है कि हम भी जो परशुराम जी की मूर्ति लगाएंगे काफ़ी ऊंची, और सपा के जो मुखिया हैं उन्होंने भी जो है अनाउंसमेंट कर दिया कि हम मूर्ति लगाएंगे परशुराम जी की। किसकी ज़्यादा ऊंची मूर्ति लगेगी? देखिए कौन भैया, लगता है? किसकी ज्यादा ऊंची लगेगी आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। अब तो दौर चल रहा है, लेकिन सही मायने में है जिसने विचार पैदा किया, जिसने इस एजेंडे को छेड़ा, तो कहीं ना कहीं उसके मन में भावना है कि भगवान परशुराम जी की प्रतिमा लगनी चाहिए, तो हम सच्चा उसी को मानते हैं। जहाँ तक ये कहना है कि फलाने के मुखिया कह रहे हैं, फलाने के मुखिया कह रहे हैं, तो उन मुखियाओं की सबकी सरकार रही थी और उनमें बहुत सारी मूर्तियां बनी थी। सर, एक भगवान परशुराम जी की बन जाती सर, आपको तो आज कहने का मौका नहीं सर, मिलता। मूर्तियों की राजनीति होनी चाहिए, विकास की राजनीति होनी चाहिए। किसी ने करी आज से पहले विकास की राजनीति? कोई कर रहा है क्या? मोदी जी तो कर कोई रहे हैं। कर रहा है? कौन सा विकास कर दिया भाई? कहाँ कर दिया? नौकरी मिल गई आपको? बताइए, मिल गई नौकरी? क्यों इतनी चिलचिलाती धूप में इस कैमरे को लिए घूम रहे हैं? विकास नहीं मानते कि गौमूत्र से कई बीमारियां खत्म हो रही हैं। अरे देश में भैया, विकास तो का फिर इन डॉक्टरों की डिग्री लेके अपने फाड़ दो ना सबको। क्यों लाखों रुपए के डॉक्टरों को दे रहे हैं हम जो एमबीबीएस करने के लिए? गोबर से इलाज हो रहा है हाँ, देश में। अरे हम कह तो रहे हैं हनुमान आपसे, चालीसा पढ़ लीजिए, कोरोना खत्म मैं हो कह जाएगा। तो रहा हूँ, ताली बजाई थी तो कोरोना चला गया, थाली बजाई हाँ थी। सर, देखिए हाँ ना, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, ये भी जलाए गए जब थे। तो 100 भी नहीं थे पेशेंट यहाँ पे, अब तो रोज के 70,000 80,000 आ रहे हैं। तो थाली बजाने से क्या हुआ? दीप जलाने से क्या हुआ? गोबर पीने से क्या हुआ? ये सारी चीजें जो मुझसे कह रहे हो भाई, जो चीज का इलाज है वो इलाज होगा। गौमूत्र से अगर किसी चीज का इलाज होना है तो गौमूत्र से होगा। आज तक ना एक सर्वे कहा, उन्होंने कहा मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ रही है। अभी 15 दिन पहले का ये सर्वे है सर। तो वो आज तक का मेरा नहीं है। कह रहे हैं कांग्रेस की बदौलत हो रहा है ये सब जो हो रहा है देश में इस टाइम। 70 साल कांग्रेस ने लूटा देश को। कब तक कहोगे? एक सीमा बता दो, कब तक कहोगे? मैं कांग्रेसी तो हूँ नहीं, मैं तो कांग्रेसी हूँ नहीं भाई। ये बात पहले साल आके कहते तो अच्छी लगती थी। नहीं, अभी भी कह रहे हैं वो। अरे अब तो 7 साल हो गए तुमको, 7 साल से कांग्रेस ही कर रही है वो कह रहे क्या? हैं कि तो फिर ये क्यों नहीं कह देते? 70 साल के गड्ढे 7 साल में नहीं भरे अरे मैं जाएंगे। ये कह रहा हूँ 70 साल में अगर कांग्रेस की बदौलत हो रहा है तो आर्टिकल 370 में भी कहिए कि अगर कांग्रेस इसको कमजोर नहीं करती तो तुम कभी नहीं हटा पाते। राम मंदिर का दरवाजा अगर राजीव गांधी नहीं खुलवाते तो तुम कभी मंदिर नहीं बना पाते। ये बात भी कहिए उनसे, कांग्रेस जानकारी को होनी भी चाहिए। मिलने चाहिए था ना। हाँ तो देना चाहिए, ये भी दो ना साथ में। दिग्विजय सिंह ने कहा था कि हमें भी दो। तो दिग्विजय सिंह बताएंगे इस बारे में, मैं नहीं कह सकता। सर, जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वो कहते हैं कि हम देश में 50 साल राज करेंगे। हाँ, अब पता नहीं भाई 50 साल मैं जीवित रहूंगा या नहीं रहूंगा, ये मैं कैसे कह सकता नहीं हूँ? सर, जो आने वाला समय कौन बताएगा? सर क्या ये तो पता? कड़वी सच्चाई है ना, जो हालात देश में बने हुए हैं उसका हाँ। कहीं ना कहीं जिम्मेदार विपक्ष भी है सर। इस बात को आप सहमत हैं इससे? नहीं है? देखिए, सारे लोग उसके जिम्मेदार हैं। नहीं, सारे जो विपक्ष- भावनाओं में विपक्ष, सारे विपक्ष की बात विपक्ष कर। कमजोर है, मानते इस बात हाँ, को? विपक्ष कमजोर, आज विपक्ष कहीं रहा नहीं है, इसीलिए वो सत्ता भोग रहे हैं।